अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद ताहिर और बायोलॉजी के लेक्चर के साथ हाजिर हुआ हूं। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो एक टर्म है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या है? डाइजेशन का मतलब ये है कि खुराक को जिस्म के अंदर लेकर जाना और उस खुराक का जिस्म का हिस्सा बनने तक का जो अमल है उसे डाइजेशन कहते हैं। और इसी डाइजेशन के वर्ड से ही इसका नाम रखा गया है डाइजेस्टिव सिस्टम, कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ये सारा प्रोसेस हो। अगर हम इस डाइजेशन के फेजेस की बात करते हैं, स्टेप्स की बात करते हैं, तो वो चंद स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो है इंगेशन, के मतलब खुराक को जिस्म के अंदर लेके जाना। देन मूवमेंट, के खुराक किस तरह से मूव करती है बॉडी के अंदर, किस तरह से मुंह से जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो किस तरह से आगे इसकी हरकत होती है। देन नेक्स्ट जो फेज है वो मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन है, कि मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन किस तरह से होती है, कि किस तरह से फिजिकल खुराक को तोड़ा जाता है और किस तरह से केमिकल तरीके से या उनकी केमिकल कंपोजिशन होती है उसको तोड़ा जाता है। देन जो नेक्स्ट फेज है वो है अब्जॉर्प्शन, कि किस तरह से उस खुराक को, जो टूटे हुए टुकड़े हैं खुराक के पार्ट्स हैं, उनको किस तरह से अब्जॉर्ब किया जाता है और किस तरह से वो बॉडी का हिस्सा बनते हैं। नेक्स्ट फेज जो है वो है एलिमिनेशन, कि जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, बचता है, उसको किस तरह से हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं। ये डाइजेशन के 5 फेसेस हैं, इनको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। डाइजेशन की अगर हम टाइप की बात करते हैं तो 2 टाइप्स हैं डाइजेशन के। अगर फर्स्ट टाइप की बात करते हैं तो एक जो है वो मैकेनिकल है और दूसरी जो है वो केमिकल है। अगर मैकेनिकल की बात करते हैं तो मैकेनिकल डाइजेशन मतलब हम फिजिकल मेथड से किस तरह से खुराक को तोड़ सकते हैं, उसके जो है वो पीसेस कर सकते हैं, उसको मजीद जो है वो छोटे टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास चंद स्टेप्स हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो च्यू, कि उसको चबाना, कि जब हम खुराक लेते हैं, खाते हैं, तो उसको चबाते हैं। और वो चबाने का काम जो है वो ग्राइंडिंग मशीन जिनको हम कहते हैं, वो हमारे मुंह के अंदर मौजूद जो टीथ हैं वो करते हैं। उसके बाद टेयर, कि उसको क्या करना है कि टुकड़ों में तोड़ना है। ये कह सकते हैं कि उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे, पीस देंगे। ग्राइंड करना, ग्राइंड करने के बाद टेयर का मतलब उसके जो है छोटे छोटे टुकड़े चीरना, और ग्राइंडिंग का मतलब है उसको पीसना, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसकी फुल ग्राइंडिंग करना, पीसना, कि वो मैश बन जाए। ये मैश कैसे बनता है कि जब हमारे हमारे मुंह से जो हमारे ग्लैंड हैं, स्लेवरी ग्लैंड, वो स्लेवा खारिज करते हैं और जो खुराक हम खाते हैं उनको जब मिक्स किया जाता है तो मैश बन जाते हैं। और मैश करने के बाद मतलब बहुत ही पेस्ट बनने के बाद फिर हम उसकी मिक्सिंग करते हैं उस स्लाइवा के साथ, स्लाइवरी ग्लैंड के साथ। तो ये चंद जो है ये फिजिकल प्रोसेस हैं जिसके थ्रू हम जो है वो डाइजेशन होती है, कि ये 5 मेथड ऐसे हैं जो फिजिकल मेथड हैं डाइजेशन के। देन केमिकल की बात करते हैं तो केमिकल मेथड के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं, कि एंजाइम यूज होते हैं। एंजाइमेटिक रिएक्शन टू इम्प्रूव डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड, के केमिकल प्रोसेस के अंदर डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हुए उन जो हमारी खुराक है, जो फूड है, जिनमें हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड हैं, उनको जो है वो डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर हम देखें कि ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके हमने फेजेस की बात की, टाइप्स की बात की, अगर हम इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो किस तरह से जो है ये ऑर्गेनाइज है, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन कौन से हिस्से हैं जो एक स्पेसिफिक वे में जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जो मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक या जीआई ट्रैक भी कहते हैं। ये एक ट्यूब है, ट्यूब विद इन अ ट्यूब, कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ट्यूब है, मतलब एक ये कह सकते हैं कि इसके अंदर मजीद फिर ट्यूब्स हैं। वो किस तरह से हैं? डायरेक्ट लिंक पाथ बिटवीन ऑर्गन, के एक ऐसा ये कह सकते हैं कि पाइप जो डिफरेंट ऑर्गन के दरमियान में कनेक्शन
है एक डिफरेंट ऑर्गन को आपस में कनेक्ट करता है, डायरेक्ट कांटेक्ट करता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट कलर से इनको मेंशन किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो माउथ है। ये माउथ हेड का पार्ट है, फेस के ऊपर मौजूद होता है। इसमें टीथ होते हैं, स्लेवरी ग्लैंड्स होते हैं और टंग होती है। ये जो है ओरल कैविटी होती है, ये पार्ट होते हैं माउथ के अंदर। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, जो हिस्सा है, वो है फेरिंक्स। इसको हम वोकल कार्ड भी कहते हैं, कि आला सोत भी कहते हैं, कि जिससे आवाज पैदा होती है। ये दरअसल ये जो है ये ट्रैकिया और एसोफेगस का एक कंबाइन होता है। मतलब ये कि एक ऐसी जगह जहां से आगे फिर मजीद ये दो डिवाइड होते हैं, दो नालियां शुरू होती हैं। ये ओरल कैविटी से आगे स्टार्ट होता है, जिसको हम फेरिंक्स कहते हैं। इसे आला सोत भी कहते हैं, कि आवाज इसी से पैदा होती है। इससे भी खुराक मुंह से इंटर होते हुए फेरिंग्स तक जाती है। फेरिंग्स से आगे फिर एसोफेगस में जाती है। ये ग्रीन पाइप नजर आ रहा है यहाँ पे, ये एसोफेगस है। एसोफेगस दरअसल एक ऐसी नाली है जो मुंह से, माउथ से स्टोमक के दरमियान में खुराक की जो मूवमेंट होती है उसको लेके जाती है। खुराक को मुंह से मैदे की तरफ लेके जाती है एज अ ट्रांसपोर्टर। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है स्टोमक। स्टोमक क्या है? मैदा है। ये भी एक ऑर्गन है जो कि एसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में जुड़ा होता है। ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो खुराक को जो है वो पीस देती है, उसको ग्राइंड करती है। उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन है, आपको यहाँ पे इस कलर में नजर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन। देन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन है, और एट द एंड जो है वो रेक्टम है। रेक्टम दरअसल ये लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक हिस्सा है। इसका काम जो है वो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको स्टोर करना होता है। अब हम इन सारे स्टेप्स को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर इन द वेरी फर्स्ट देखें तो हमारे पास माउथ है, मुंह है, जिनका जो ओरल पेक्टोरल व्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनके क्या क्या पार्ट्स हैं। अगर हम इसको सामने से देखें तो कुछ इस तरह से व्यू आएगा, अगर हम इसको साइड से देखें तो कुछ इस तरह से व्यू आएगा। अगर सामने देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये सॉफ्ट प्लेट मौजूद है जिसे हम, उसके अलावा यहाँ पे टंग मौजूद है, टीथ मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लिप्स होते हैं जो कवर करते हैं इनको। तो ये डिफरेंट ऑर्गन है। यहाँ पे स्लेवरी ग्लैंड्स वगैरह ये सारी चीजें आपको नजर आई, या टॉन्सिल्स वगैरह। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये किस तरह से ये माउथ है, और फिर ये टीथ हैं, ये फिर ओरल कैविटी है, ये टंग का एक स्ट्रक्चर है, साइड पोज है। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ से आगे जाते हुए यहाँ से आगे डिवाइड होंगे। तो मतलब यहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये सारा जो आपको विजुअल मिल रहा है ये सारा माउथ का है। अब हम बात करते हैं कि माउथ का फंक्शन क्या है। टीथ मैकेनिकली ब्रेक डाउन फूड इनटू स्मॉल पीसेस, कि जो दांत होते हैं वो मैकेनिकली खुराक को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। अब टंग का क्या काम है? टीथ का जो काम है वो तो खुराक को फिजिकली मैकेनिकली उसको तोड़ देना है। देन यहाँ पे टंग जबान अपना किरदार अदा करती है। टंग मिक्स फूड विद सलाइवा, के जो जबान है वो खुराक को सलाइवा के साथ मिक्स करती है। अब इस सलाइवा के अंदर क्या मौजूद है? ये सलेवरी ग्लैंड से एक सेक्रेशन खारिज होती है। अगर हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं तो इट कंटेन एमाइलेज, और एमाइलेज का काम जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन है, उसकी डाइजेशन है, विच हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो वो पार्शली जो है वो मुंह में ही डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद epiglottis is a flap-like structure at the back of throat that closes over the trachea, prevent food from entering it. कि एपिग्लॉटिक एक ऐसा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है, एक ऐसा मसल का स्ट्रक्चर है, एक मसल का पार्ट है सॉफ्ट सा, जिसका काम ये है कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो ये जाके ट्रैकिया के ऊपर आ जाता है। ट्रैकिया दरअसल हमारी सांस की नाली है, जिसको कवर कर देता है कि कोई भी निवाला, कोई भी जर्रा खुराक का गलती से सांस वाली नाली या ट्रैकिया में ना चला जाए।
अगर ट्रैकिया में चला जाता है तो हमें छींक आ जाती है और ये वापस आ जाता है, और अगर मिस्टेकनली आगे चला जाता है तो ये फिर आगे जो है वो उसके डैमेज का सबब बनता है। तो कुदरत ने ये एक ऐसा पर्दा रख दिया है कि जब हम सांस ले रहे होते हैं तो खुराक की नाली बंद होती है, खुराक की नाली के ऊपर ये पर्दा चला जाता है, और जब हम खाना खा रहे होते हैं तो ये हमारे सांस की नाली के ऊपर पर्दा आ जाता है। इट इज लोकेटेड इन द फेरिंक्स, और ये फेरिंक्स में ही मौजूद होता है। माउथ से जो आगे वाला पार्ट है उसको हम क्या कहते हैं, फेरिंक्स, और फेरिंक्स से ही आगे एसोफेगस और ट्रैकिया का स्टार्ट होता है। तो ये था माउथ का फंक्शन। देन हम नेक्स्ट जो हमारा ऑर्गन है वो है एसोफेगस। एसोफेगस की बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, जो ग्रीन कलर का एक पाइप नजर आ रहा है जो माउथ से स्टार्ट ले रहा है और स्टमक तक जा रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एसोफेगस। अगर एसोफेगस के फंक्शंस की बात करते हैं, इसके प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, तो इट अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, कि ह्यूमन के अंदर 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। फंक्शंस इंक्लूड, अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो सिक्रीट म्यूकस, के ये म्यूकस को खारिज करता है, मूव फूड फ्रॉम थ्रोट टू स्टमक यूजिंग मसल मूवमेंट कॉल्ड पैरासाइटोलिसिस, कि ये क्या करता है कि मुंह से, गले से लेके खुराक को मैदे तक लेके जाता है मसल मूवमेंट के थ्रू, कि मसल इसके मूव करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, और इसी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स की वजह से क्या होता है कि खुराक आगे मूव करती है, और एक स्पेसिफिक मूवमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं, पैरासाइटोलिसिस। If acid from stomach gets in here that hurt burn, कि अगर स्टमक के अंदर जो है वो एसिड चला जाए, तेजाबी खुराक चली जाए या तेजाबियत हो जाए, तो ये हार्ट बर्न का सबब बनता है। स्टमक की बात करते हैं। स्टमक क्या है? स्टमक भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन है, जहाँ पे यहाँ पे रेड कलर में दिखाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो शेप होती है वो जे शेप की होती है, और अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसकी जो दीवारें होती हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती हैं और सिकुड़ी हुई होती हैं, और काफी मजबूत और मोटी दीवारें होती हैं। J shape muscular bag that store the food you eat breaks its down into any tiny pieces, कि J shape muscular bag एक ऐसा ऑर्गन है स्टमक के जिसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो J शेप होती है, और ये फूड को स्टोर करता है और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करता है। इसको हम क्या कहते हैं, हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ग्राइंडिंग ऑर्गन है। Mix food with digestive juice that contain enzyme to break down protein and lipid, के एक तो मैदे का काम जो है वो खुराक को छोटे टुकड़ों में पीसना है, उसके अलावा इसके अंदर एक जूस मौजूद होता है, एक सेक्रीशन मौजूद होती है जिसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस, कि ये इसी मैदा में ही खारिज होती है, और इसी गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो है वो लाइपेज मौजूद होता है और प्रोटीएज मौजूद होते हैं, और इनका काम जो होता है वो प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करना होता है। दरअसल प्रोटीन की जो डाइजेशन होती है वो इसी स्टमक के अंदर ही होती है, और इसके अलावा इसके अंदर जो एंजाइम मौजूद होता है वो पेप्सिनोजन होता है। पेप्सन, पेप्सिनोजन, ये इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म्स हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती हैं, और लाइपेज भी मौजूद होता है जिसका काम लिपिड की डाइजेशन होती है। एसिड, और इसके अंदर एसिड भी मौजूद होता है। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसके अंदर HCl एसिड मौजूद होता है जिसका काम जो है वो मैदा के अंदर आने वाले जो बैक्टीरियाज हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करना है ताकि ये आगे जो है वो बॉडी के अंदर इंटर ना हो सके। फूड फाउंड इन द स्टमक इज कॉल्ड काइम, कि जब फूड खुराक मैदा के अंदर पहुंच जाती है वो ग्राइंड हो जाती है और अच्छी तरह से उसको पीस दिया जाता है और गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाती है, तो देन वो काइम कहलाती है, कि वो शोरबा की सूरत में एक बहुत लिक्विड मटेरियल बन जाता है जिसे हम काइम कहते हैं, और इससे फिर आगे ये नेक्स्ट मूव होती है। अगर हम नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे एक डिफरेंट कलर यूज किया गया है जो कि एलेबोरेट कर रहा है
एक व्यू दे रहा है कि ये जो सारा आर्गन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, ये छोटी आंत ही है, इसे कह सकते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन आर रफली 7 मीटर लॉन्ग, के एक इंसान के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत 7 मीटर तक लंबी हो सकती है, 7 मीटर तक। लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन वॉल हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई, के स्मॉल इंटेस्टाइन की जो अंदरूनी दीवार होती है उसके ऊपर उंगलियों नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, उंगली नुमा स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, साख्तें मौजूद होती हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। अब इस विलाई का काम क्या होता है? टू इंक्रीज सरफेस एरिया, कि इसका काम जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना है ताकि ज्यादा से ज्यादा जो खुराक की अब्जॉर्प्शन है वो पॉसिबल हो। द विलाई आर कवर्ड विद माइक्रो विलाई विच फर्दर इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन, के जो विलाई मौजूद होते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, उसके ऊपर मजीद विलाई मौजूद होती है, मजीद छोटी छोटी प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम माइक्रो विलाई कहते हैं, और इनका काम जो होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाना होता है ताकि मैक्सिमम जो खुराक है, जो फूड आई है, उसको अब्जॉर्ब किया जा सके। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं विलाई का कि किस तरह से इनका इंटरनल स्ट्रक्चर मौजूद है। ये रेड कलर में आपको कैपिलरी नेटवर्क नजर आ रहा है, और यहाँ ऊपर जो है ये वाला जो व्यू है ये माइक्रो विलाई है, और ये फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है ये विलाई है। स्मॉल इंटेस्टाइन nutrients from food pass into bloodstream through small intestine wall, के small intestine wall के थ्रू जो फूड है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है, क्योंकि जब कैपिलरीज उनको ऑब्जर्व करती हैं तो वो फिर ब्लड के अंदर ही इसको लेके जाती हैं। ऑब्जर्व 80% इंजेस्टेड फूड वाटर, कि 80% जो वाटर ऑब्जर्व हो चुका है उसको ऑब्जर्व किया जाता है, विटामिन ऑब्जर्व किए जाते हैं, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये कह सकते हैं कि जो खुराक के अंदर 80% वाटर होता है उसको ऑब्जर्व इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। सेक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, और इसका काम ये भी होता है कि ये डाइजेस्टिव एंजाइम को सेक्रीट करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का काम देखें तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन है क्या। यहाँ पे एक कलर से इसको शो किया गया है, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिस्सा है। इट अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग, कि इसकी जो लेंथ होती है वो 1.5 मीटर हो सकती है। एस्पेक्ट बट स्मॉल इंटेस्टाइन डज नॉट ऑब्जर्व, कि कौन सी ऐसी चीज है जो स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्व नहीं कर सकती। रेक्टम शॉर्ट टर्म स्टोरेज विच होल्ड feces बिफोर इट एक्सपेल्ड, के ये देखा जाता है कि जो चीजें जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऑब्जर्व नहीं हो सकी, मोस्टली जो है वो वाटर की ऑब्जर्प्शन इसी लार्ज इंटेस्टाइन में ही होती है। और इसका एक लास्ट वाला पार्ट जो है वो रेक्टम है, और रेक्टम के अंदर क्या होता है कि जो खुराक मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, जो ये कह सकते हैं कि जो फीसेस बनते हैं, जो ये कह सकते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, उनको इसी रेक्टम के अंदर ही स्टोर किया जाता है और फिर जो है वो बॉडी से एक्सपेल किया जाता है थ्रू इनस। अगर फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो बैक्टीरियल डाइजेशन के जो बैक्टीरिया आ जाते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं। फर्मेंट कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है। अब्जॉर्ब मोर वाटर और कंसंट्रेट वेस्ट, के जो वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है ताकि जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो है वो कंसंट्रेट किया जाए, उसको जो है वो वेस्ट मटेरियल की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए ताकि मैक्सिमम जो वाटर है उसको अब्जॉर्ब किया जाए। तो यहाँ पे एक व्यू देख सकते हैं जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का है। ये एक बड़ी सी और मोटी सी नाली है। तो यहाँ पे आपको रेक्टम नजर आ रहा है, ये एनल कैनाल है, एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है, एक वाल्व है जिसका काम जो है वो ओपन एंड क्लोज होना होता है। यहाँ से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू हो रही है, ये एक ऐसा पॉइंट है। तो ये जो एक छोटा सा आर्गन आपको नजर आ रहा है इसे अपेंडिक्स कहते हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है। ह्यूमंस के अंदर मोस्टली जो है ये नॉन फंक्शनल होता है, बट जो पहले वाले इंसान थे, मतलब पहले दौर के इंसान थे, उनके अंदर ये फंक्शनल था, क्योंकि इसके अंदर जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे जो
सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे। और वो जो खुराक खाते थे, जो क्योंकि पहले के जो इंसान थे वो घास और पत्ते वगैरह खाते थे, तो ये जो है अपेंडिक्स उनकी हेल्प करता था कि वो उनको अब्जॉर्ब कर सके। अब हमारे जो हिस्से थे डाइजेस्टिव सिस्टम के उनको डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि एसेसरी ऑर्गन्स क्या हैं, कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प करते हैं। उनको हम ग्लैंड्स का नाम देते हैं। नॉट पार्ट ऑफ पाथ ऑफ फूड बट प्ले क्रिटिकल रोल, कि बेशक इनका जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं होते, बट इनका अहम किरदार होता है डाइजेशन के अंदर। अगर हम उनकी बात करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लीवर है, गाल ब्लैडर है और पेंक्रियाज है। ये तीन जो है ये ग्लैंड्स हैं। उसके अलावा स्लेवरी ग्लैंड्स भी हम कह सकते हैं, वो मुंह के अंदर मौजूद होते हैं, उनको थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया। यहाँ पे पेक्टोरल व्यू में देख सकते हैं कि ये जो ग्रीन कलर आपको नजर आ रहा है ये गाल ब्लैडर है। उसके अलावा ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कह सकते हैं, ये पेंक्रियाज है। तो यहाँ पे ये जो है वो इनके डिफरेंट नेम और इनके जो है वो बताया गया है कि किस तरह से ये अपना जो है वो अपना रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लीवर की, कि लीवर किस तरह से एसेसरी ऑर्गन है और किस तरह से अपना रोल प्ले करता है। डायरेक्ट अफेक्ट डाइजेशन बाय प्रोड्यूसिंग बाइल, कि जो इसका डायरेक्ट इफेक्ट होता है वो बाइल प्रोड्यूस करना होता है, कि जो बाइल होता है वो लीवर के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। बाइल क्या करता है, हेल्प डाइजेस्ट फैट, कि ये फैट्स की एमल्सिफिकेशन करता है, फैट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करता है, डिवाइड करता है। filters out toxins and waste including drugs and alcohol and poison, कि इसका काम जो होता है वो जो टॉक्सिक मटेरियल फूड के अंदर इंटर हो जाते हैं उनको फिल्टर करना होता है, उनको डिटॉक्सिफाई करना होता है, और जो ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह या जो पॉइजन वगैरह हम यूज करते हैं उनको भी ये डिटॉक्सिफाई करता है और उनको फिल्टर करता है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है और किस जगह पे मौजूद होता है, ये भी इस ऊपर वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे ग्रीन सा छोटा सा एक हिस्सा में नजर आ रहा है, ये गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर का काम क्या होता है, स्टोर बाइल, के जो लिवर बाइल प्रोड्यूस करता है उसको स्टोर करना होता है, रिलीज इट इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। और दूसरा काम क्या होता है, एक तो लिवर से पैदा होने वाले बाइल को स्टोर करना होता है और बाइल डक्ट के थ्रू इस बाइल को स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचाना होता है। ये गाल ब्लैडर का काम होता है। फिर देखते हैं हम पेंक्रियाज। पेंक्रियाज क्या है, पेंक्रियाज यहाँ पे देखें तो ये येलो कलर में आपको नजर आ रहा है। ये जो हिस्सा है ये स्टोमक के बिल्कुल नीचे और स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर ये पेंक्रियाज है। पेंक्रियाज का काम क्या होता है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम टू डाइजेस्ट फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इसका काम जो होता है वो फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है। ये ऐसे एंजाइम प्रोड्यूस करता है। रेगुलेट ब्लड शुगर बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, और इसका काम ये भी होता है कि जो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल होता है उसको भी मेंटेन करता है, उसको भी एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रखता है। वो कैसे रखता है, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। और इंसुलिन का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में ये कन्वर्जन का काम ये करता रहता है। इसकी रेगुलेशन भी इसी में ही होती है। अब हम देखते हैं कि हमने इस लेक्चर में पढ़ा क्या क्या है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स को डिस्कस किया, किस तरह से उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ जो ग्रीन कलर है यहाँ पे हमें एसोफेगस के बारे में बता रहा है, जो रेड कलर है ये हमें स्टमक के बारे में बता रहा है, ये जो पिंक कलर है ये हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बता रहा है, ये जो हमें ब्राउन कलर है ये किसके बारे में बता रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ये जो ग्रीन कलर है यहाँ पे ये हमें बाइल के बारे में बता रहा है कि ये बाइल मौजूद है। अगर हम यहाँ पे देखें येलो कलर तो ये एलेबोरेट कर रहा है यहाँ पे जो है वो हमने जो लास्ट पे डिस्कस किया है वो है पेंक्रियाज। तो ये हमारा जो था आज का लेक्चर था, और थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की बायोलॉजी के रिलेटेड इंटरेस्टिंग सी वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूं।
और उम्मीद है कि, और बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को रेगुलरली देखते हैं। तो बाकी भी लोगों से यही उम्मीद है कि मुझे अच्छा फीडबैक देंगे, और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप लोग लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं।